हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये चौथा लेक्चर है। हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। फिर हम लोग उसके बाद पढ़े इसका क्लासिकल थ्योरी और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और रेजिस्टेंस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और रेजिस्टेंस में ही एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, R बराबर रो एल बाय ए। तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वायर हैज लेंथ, एक वायर का लेंथ 15 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 6 गुना 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। लेंथ दिया है, एरिया दिया है, रेजिस्टेंस 5 ओम है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी निकालना है, रो निकालना है। ठीक है, तो रो का यूनिट कल बताए थे ओम मीटर होता है। तो रेजिस्टेंस का कल फॉर्मूला में पढ़े थे रो एल बाय ए। ठीक है, आर का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 5, रो का मान निकालना है, एल जो है सो 15 मीटर है और एरिया जो है 6 गुना 10⁻⁻7 है। ठीक है, 3 से ये कट जा रहा है, 5 बार में, 2 बार में क्रॉस कर देते हैं इसको। तो जगह 5 रो बराबर 10 × 10⁻⁷ है ना। अच्छा, 5 से 5 तो यहाँ कट ही जा रहा था। ठीक, 5 से 5 कट जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दिए तो 2 बार में कट गए हैं। तो रो इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। कल बताया था इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो रो इसका निकल गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए फिर से हम लोग आते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी जो है, कल बताए थे कि रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है 2 बातों पर। नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का प्रकृति कैसा है, सिल्वर का है, कॉपर का है, किसका है। मतलब अलग अलग कंडक्टर में एन का मान, एन कहने का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसका मान अलग अलग होता है। इस वजह से रेजिस्टिविटी चेंज कर जाता है। दूसरा चीज है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा, है ना। अभी यहां लिख ले रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, ये पहले भी लिखाए हुए हैं, फिर से यहां लिख लेना है। जैसे मान लीजिए पूछ दे रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन यहां लिख रहे हैं, है ना। और रेजिस्टिविटी किन बातों पर निर्भर कर रहा है, ये यहां पर एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर जो डिपेंड करता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। रो का फॉर्मूला कल बताए थे m/n², इसी से सारा कुछ निकल रहा है कि रो डिपेंड करता है टॉ पर, टॉ जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से टॉ प्रभावित होता है, बताएंगे अभी जस्ट। लेकिन लिखना मान लीजिए 2 नंबर 1 नंबर में आते हैं, इतने लिखना पड़ता है। और एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिफरेंट मेटल के लिए, डिफरेंट कंडक्टर के लिए डिफरेंट होता है। अब है कि रो बराबर m/n² टॉ, तो मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, इससे बदलने वाला चीज नहीं है। एन जो है बदल जाता है, कंडक्टर बदलेगा, कंडक्टर बदले मतलब कंडक्टर सिल्वर का है, उसको हम कॉपर के ले लेंगे, एन बदल जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएगा, है ना। सबका परमाणु संख्या अलग अलग रहता है, तो परमाणु संख्या जब अलग है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होता है। टॉ जो है सो चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ, बताएंगे, है ना। ठीक है, अब एक रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या होगा, रेजिस्टिविटी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंस, उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, है ना। रेजिस्टिविटी शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बताए थे कल। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप, साइज, टेम्परेचर और नेचर, है ना, ये सब पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी केवल नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जो है उसका डिफिनीशन हम लोग जानना चाहेंगे। तो कोई भी एक कंडक्टर है ना, कोई भी एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टिविटी हम लोग को जानना है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर, उसका रेजिस्टिविटी जानना है। ठीक है, तो मान लीजिए रिमोट, ये कंडक्टर है सब कुछ, है ना, ये बना हुआ है सिल्वर का,
और सिल्वर का बना हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी हमको पता करना है। तो सिल्वर का कोई भी कंडक्टर होगा तो रेजिस्टिविटी पता है, ये सिल्वर का ये पेन है मान लो, और ये सिल्वर का ये रिमोट है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये एक कंडक्टर है, सिल्वर का है, इसका रेजिस्टिविटी हमको जानना है, ठीक है, कोई भी चीज का है हमको जानना है। तो क्या होगा, हम लोग इसका कैसे डिफिनीशन निकालेंगे इसका, इसी कंडक्टर से बना हुआ, सिल्वर से ही बना हुआ एक हम क्यूब लेंगे, क्यूब मतलब घन, क्यूब लेंगे। तो इसी कंडक्टर का बना हुआ एक घन लेंगे, सेम मटेरियल का बना हुआ घन लेंगे, और उस घन का जो लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तीनों चीज 1-1 मीटर रहेगा। तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस निकलेगा उसका, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इस मटेरियल का, जिस मटेरियल से बना हुआ, सिल्वर से बना हुआ, उसका रेजिस्टिविटी, है ना। ठीक है, फिर से समझते हैं। मान लीजिए हम इसका रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो इसी मटेरियल का बना हुआ, मतलब कॉपर का ही बना हुआ, हम एक क्यूब लेंगे जिसका लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। उस क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होगा वह इसके मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहलाएगा, है ना। अब बोलेंगे 1 मीटर क्यूब ये कहां से आ गया, है ना। तो हम देख रहे हैं, इसका डिफिनीशन पहले समझते हैं। रेजिस्टिविटी, अच्छा पहले हम लोग वही समझ लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब कहां से आता है। ठीक है, देखिए जैसे R बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक है, R बराबर रो एल बाई ए, तो L को 1 मीटर लेते हैं और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, ये 1 लेते हैं, ये भी 1 लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर लिए, तो R बराबर रो हो जाएगा, R बराबर रो, मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। कब, जब एरिया और लेंथ, एरिया यूनिट है, यूनिट बोलेंगे इसको, एक मतलब यूनिट, और लेंथ भी 1 है, तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया और 1 मीटर लेंथ, ये किसका होगा, क्यूब का ही ना होगा। जैसे कोई क्यूब यहां पर हम ले लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं, क्यूब है, घन है, तो देखिए इसका साइड हम बोले लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तीनों 1-1 मीटर, तो ये जो एरिया ऑफ सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका लेंथ भी 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये कंडक्टर का लेंथ भी 1 मीटर हो गया और एरिया भी इसका 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये क्यूब है जिसका साइड 1 मीटर है, इसका रेजिस्टेंस जितना होगा, इसका रेजिस्टेंस जितना होगा वही रेजिस्टिविटी होता है। तो देखिए डिफिनीशन, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब ऐसा क्यूब जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1-1 मीटर रहेगा, एंड मेड ऑफ दिस मटेरियल। हाँ, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो उसी मटेरियल